गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, जिसमें से हम देखेंगे अल्कीन्स में हाइड्रोजन को कैसे ऐड करवाया जाता है। हम देखेंगे अल्कीन्स में हैलोजेंस किस तरह से ऐड होती हैं और हम उस रिएक्शन को पढ़ेंगे जिसमें अल्कीन्स KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है। हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स और एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है लर्नर्स। सबसे पहले आप इसे कर लें हाईलाइट। जो अल्कीन्स होते हैं लर्नर्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कहीं पर भी अगर अल्कीन को रिएक्शन करने का मौका मिल जाए तो वो उस मौके को कभी जाया नहीं करेगा और फटाफट रिएक्शन को शो कर देगा। देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब आपकी बुक ने रीजन भी बता दी है लर्नर्स, ये क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं। लर्नर्स, ये अपने डबल बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बात इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाई अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव, तो आप आंसर देंगे अल्कीन्स प्रेजेंस ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। लर्नर्स, अल्कीन्स ज्यादातर एडिशन रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। एडिशन रिएक्शंस लर्नर्स वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होकर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे लर्नर्स, हम बात करते हैं ईथीन की। आप अपनी स्क्रीन पर एक अल्कीन देख रहे हैं विच इज ईथीन, और हमने अभी बात की जो अल्कीन्स होते हैं अपने डबल बॉन्ड की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और लर्नर्स, जो अल्कीन के साथ कोई भी जो रिएक्टेंट रिएक्शन परफॉर्म करेगा वो इस डबल बॉन्ड पर ऐड होगा। इट्स मीन कोई भी रिएक्टेंट जो होगा उसका एक मॉलिक्यूल इस जगह पे ऐड होगा और एक इस जगह पे ऐड होगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। गॉट इट? और जो प्रोडक्ट बनेगी ये एक न्यू प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले है लर्नर्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एडेड टू अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट टू गिव अल्केन्स एज द प्रोडक्ट। लर्नर्स, जब हमने अल्केन्स बनाने होते हैं तो हम क्या करेंगे, अल्कीन्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन और कैटालिटिक रिडक्शन। लर्नर्स, रिडक्शन का मतलब होता है, जहां पे भी आप रिडक्शन का लफ्ज देखें इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लर्नर्स, जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन किसी अल्कीन के साथ करवाते हैं तो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं विच इज निकल। ये आपने याद रखनी है बातें, ये इंपॉर्टेंट है। और लर्नर्स, जो इस तरह के टॉपिक्स होती है ना, जिस तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछे जाती हैं और ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर्स के। दूसरी कंडीशन है लर्नर्स, टेम्परेचर होना चाहिए 150 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होना चाहिए 280 m। गॉट इट? लर्नर्स, ये ईथीन है, इस ईथीन में ये हाइड्रोजन ऐड होगी और कहाँ पे ऐड होगी, डबल बॉन्ड के साथ जो दोनों कार्बन है यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड H, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, बाकी दो दो हाइड्रोजन लगे हैं दोनों कार्बन के साथ, ये है ईथीन। और जब इसका रिएक्शन लर्नर्स करवाया जाएगा हाइड्रोजन के साथ तो लर्नर्स दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट हासिल होगा, सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा हमें और वो होगा ईथेन। लर्नर्स, ईथेन से क्या बनेगा, ईथेन हाइड्रोजन ऐड होने के बाद। इसी तरह लर्नर्स, अगर हमारे पास रिएक्टेंट हो प्रोपीन, प्रोपीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो क्या बनेगा, वेरी गुड, प्रोपेन। और लर्नर्स, अगर हम रिएक्टेंट के तौर पर ब्यूटीन को इस्तेमाल करेंगे, जब ब्यूटीन में हाइड्रोजन ऐड होगी तो हमें क्या हासिल होगा, हमें हासिल होगा लर्नर्स, आप बताएंगे क्या हासिल होगा, वेरी गुड,
हमें हासिल होगा ब्यूटेन। लर्नर्स आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। लर्नर्स हैलोजेंस में शामिल होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन वगैरह। These are halogens और collectively learners इन्हें X से represent किया जाता है। Halogens are readily added to alkenes in the presence of a non-polar solvent to give alkyl halides. Learners जब भी हमने alkenes में किसी halogen को add करना होता है उसके लिए एक condition है, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एक solvent जो होगा non-polar solvent। जैसे इस केस में कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल किया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। आपको ये बात याद होनी चाहिए और इसको कर ले हाईलाइट। नॉन पोलर सॉल्वेंट और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। लर्नर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं ईथीन, क्योंकि आपकी बुक ने ईथीन को ही एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया है। हैलोजन इस्तेमाल हुआ है ब्रोमीन। ब्रोमीन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। लर्नर्स ब्रोमीन का एटम कार्बन नंबर 1 पर ऐड हो जाएगा और एक ऐड हो जाएगा कार्बन नंबर 2 पर। जो हमारा प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इस प्रोडक्ट का नाम है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब ये इथेन बन गया ना, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। और लर्नर्स 1 और 2 किस लिए इस्तेमाल होगा? ये पोजीशन को बताने के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पर ब्रोमीन एटम्स ऐड हो चुके हैं, तो इसका नाम है 1,2 डाई। डाई मीन्स 2। ब्रोमो, ब्रोमो ब्रोमीन के लिए इस्तेमाल होगा और इथेन। गॉट इट? लर्नर्स आपको नाम भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और लर्नर्स अगर ब्रोमीन के बजाय यहाँ पर फ्लोरीन हो तो फिर क्या होगा? इसका नाम होगा लर्नर्स 1,2 डाई फ्लोरो इथेन। गॉट इट? और अगर यहाँ फ्लोरीन के बजाय लर्नर्स आयोडीन लग जाए तो इसका नाम होगा 1,2 डाई आइडो इथेन। गॉट इट? वेरी गुड। लर्नर्स अगर हम प्रोपीन को लेकर ब्रोमीन ऐड करवाएं तो क्या होगा? दिस इज प्रोपीन। 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड प्रोपीन। पोजीशन नंबर 1 और 2 पर क्या ऐड हो जाएगा? ब्रोमीन। तो इसका नाम होगा लर्नर्स, काउंटिंग चेंज नहीं करनी, जो यहाँ पे काउंटिंग थी वही काउंटिंग इधर रहेगी, यानी कार्बन की जो हमने नंबरिंग की थी। तो लर्नर्स ये हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, यानी के पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पर 2 ब्रोमीन के एटम्स लगे हुए हैं। लर्नर्स ये तमाम चीजें आपको प्रैक्टिस से आती हैं और ये तभी याद होंगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करते हुए इस रिएक्शन को बार बार लिखेंगे। गॉट इट? और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। The next one is oxidation with KMnO4. लर्नर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर लिख लें इंपॉर्टेंट। KMnO4 एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, चाहे वो अल्केन्स में आए, जहाँ पे भी आप KMnO4 के साथ रिएक्शन देख रहे हो तो उसके ऊपर खुद ही आपने ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट लिख लेना है। Alkenes can also react with cold and dilute alkaline potassium permanganate to give an important compound called इथाइलिन ग्लाइकोल और इथेन 1,2 डाइओल। लर्नर्स अब कंडीशंस चेक करनी है आपने। अल्कीन्स रिएक्शन शो करेगी कोल्ड यानी कि ठंडा, डाइल्यूट अल्केलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट, जो हमारा रिएक्टेंट है वो ठंडा होना चाहिए कि MnO4 के साथ रिएक्शन को परफॉर्म करेगी और हमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हासिल होगा विच इज इथाइलिन ग्लाइकोल, या इसका दूसरा नाम है इथेन 1,2 डाइओल। ये बेसिकली लर्नर्स एक अल्कोहल है। पोटाशियम पर मैग्नेट को लर्नर्स जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, ये पोटाशियम पर मैग्नेट हमें देगा एटॉमिक ऑक्सीजन। ये एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और लर्नर्स ये एडिशन रिएक्शन करवाएगी डबल बॉन्ड पर। दिस इज इथीन डबल बॉन्ड, रिएक्शन होगा H2O प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन। लर्नर्स जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है ना, ये हाईली रिएक्टिव होती है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन सबसे पहले तो इस वाटर को तोड़ेगी, पानी के साथ रिएक्शन करेगी, तो आप देखें 2 OH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ऑक्सीजन एक ये और एक ये मिलके आपस में क्या हो जाएगा? OH OH। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर ऐड हो जाएगा और एक ऐड हो जाएगा कार्बन नंबर 2 पर, तो ये बन जाएगा लर्नर्स
CH2OH और दूसरा CH2OH। इसका नाम है लर्नर्स इथाइलिन ग्लाइकोल। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है लर्नर्स ये कॉमन नेम है, और इथेन 1,2-डाइओल ये इसका IUPAC नेम है। दिस इज इथेन, और इथेन की पोजीशन नंबर 1 और 2 पर 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम कहेंगे 1,2। डाई मीन्स 2, ओल्स मीन OH ग्रुप। इथेन 1,2-डाइओल। लर्नर्स कॉमनली इसे हम ग्लाइकोल भी कहते हैं। बोथ हैलोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मे बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कीन्स। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लर्नर्स। जो हम रिएक्शंस कराते हैं ना, हैलोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ OH ग्रुप। लर्नर्स जो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं ये हम अल्कीन की प्रेजेंस को देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। लर्नर्स अब आपके 10th में प्रैक्टिकल्स भी होंगे, और उनमें से एक ये भी प्रैक्टिकल होगा अल्कीन्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना। द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन और पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इज रैपिडली डिस्चार्ज्ड व्हेन ईदर ऑफ टू रिएक्ट्स विद एन अल्कीन। हमें कैसे पता चलेगा लर्नर्स कि ये वाकई अल्कीन्स हैं? तो क्या होगा अगर हम अल्कीन्स का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में लर्नर्स जब हमने इथीन के साथ ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है? लर्नर्स जो ब्रोमीन का कलर होता है वो ब्राउन होता है। ब्राउन कलर का जो सोल्यूशन है ये इथीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह लर्नर्स जो पोटाशियम पर मैग्नेट होता है इसका कलर होता है पर्पल। जब ये पर्पल कलर का पोटाशियम पर मैग्नेट इथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इट्स मीन अल्कीन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली अल्कीन्स आल्सो डिस्चार्ज द वॉयलेट कलर ऑफ आयोडीन। इसी तरह अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए अल्कीन्स का तो आयोडीन का कलर भी उड़ जाता है, खत्म हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब है कलर खत्म हो जाना, और आयोडीन का कलर क्या होता है? वॉयलेट। लर्नर्स अब आपको ये नाम कलर के साथ याद होने चाहिए। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, B फॉर ब्रोमीन, B फॉर ब्राउन। जब अल्कीन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा ब्रोमीन तो उसका कलर खत्म हो जाएगा। तो लर्नर्स पोटाशियम पर मैग्नेट का कलर होता है पर्पल। जब ये पर्पल कलर का पोटाशियम पर मैग्नेट अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका कलर उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लर्नर्स आपको याद होना चाहिए आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट। जब ये आयोडीन अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका कलर उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दीज रिएक्शंस आर नॉट गिवन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अल्कीन्स। लर्नर्स ये जो हमने भी रिएक्शंस पढ़े हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ अल्केन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस एंड एडिशन ऑफ KMnO4, ये अल्कीन्स नहीं देते। बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्केन के पास डबल बॉन्ड ही नहीं होता। और लर्नर्स ये सारे के सारे रिएक्शंस किसके हैं? अल्कीन्स के हैं। ये सारे रिएक्शंस अल्केन्स नहीं देंगे। Thus they are used to distinguish between saturated and unsaturated compounds of alkenes. लर्नर्स ये बात प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी में हमें कुछ कंपाउंड्स दिए जाते हैं और हमने उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। लर्नर्स जो होंगे ना सैचुरेटेड, ये ऊपर वाला कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। सैचुरेटेड होते हैं अल्केन्स। अल्केन्स ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड लर्नर्स ये सब के सब रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पास डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इट्स मीन इन रिएक्शंस की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, पहचान सकेंगे अल्केन्स और अल्कीन्स को, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को। लर्नर्स आज के टॉपिक से रिलेटेड MCQs आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स इस MCQ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और MCQ पेज पर लैंड करें। द फोर्थ वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। लाइक हैलोजेंस, hydrogen halides can also be added to a double bond of an alkene. Halogens की तरह learners halogen halides भी double bond पर add हो जाते हैं। These reactions are known as hydrohalogenation of alkenes. इस process को learners हम बोलेंगे hydro means hydrogen and halogenation means addition of halogen. halogen में learners chlorine, bromine, iodine और fluorine शामिल होते हैं। learners ये हमारे पास एक organic compound है which is ethene।
हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। लर्नर्स, हम काउंट भी कर लेते हैं 1 और 2। जब इथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करवाया जाएगा तो क्या होगा? लर्नर्स, एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगा CH3 CH2 Br। इसको हम बोलेंगे ब्रोमो इथेन। अब चूंकि इसमें तमाम बॉन्ड्स सिंगल हैं, ये इथेन बन गया है और इसके साथ लगा हुआ है एक ब्रोमीन और ये बन जाएगा ब्रोमो इथेन। लर्नर्स, अगर ब्रोमीन के बजाय इस्तेमाल किया जाए फ्लोरीन को तो ये बन जाएगा फ्लोरो इथेन। गॉट इट? वेरी गुड। लर्नर्स, अगर फ्लोरीन के बजाय यहाँ पे आयोडीन इस्तेमाल किया जाए तो ये बन जाएगा आइडो इथेन। गॉट इट? वेरी गुड। The last one is addition of water. Alkenes react with water in the presence of sulfuric acid. Learners, alkenes पानी के साथ सिर्फ एक शर्त पर रिएक्शन शो करेंगे और वो शर्त ये है कि पानी में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होना चाहिए। The reaction takes place at around 300 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन की एक और कंडीशन भी है, वो है टेम्परेचर की। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 300 डिग्री सेल्सियस। This is also called hydration रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है लर्नर्स हाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब के हाइड्रेशन रिएक्शन में पानी को ऐड कर दिया जाता है। लर्नर्स, आपकी बुक ने ब्यूट 1इन इस्तेमाल किया है। इट्स मीन ब्यूटीन की पोजीशन नंबर 1 पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है और इसमें वाटर ऐड होगा। आपकी बुक ने ऑलरेडी लर्नर्स डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाया है और लर्नर्स इस पोजीशन पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे वाटर ऐड होगा। वाटर को अगर हम तोड़ें तो लर्नर्स ये एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप बनेगा। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर लर्नर्स यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पानी ऐड होने के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया। हमें एक अल्कोहल हासिल हुआ है जिसका नाम है ब्यूटेन 2-ओल। ब्यूटेन लर्नर्स शो करता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। पोजीशन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है विच इज OH एंड ओल स्टैंड्स फॉर अल्कोहल फैमिली। कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए लर्नर्स, सल्फ्यूरिक एसिड और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये जरूरी है। लर्नर्स, हम एक और अल्कीन को इस्तेमाल करते हैं, हम लेते हैं प्रोपीन। दिस इज प्रोपीन। तो लर्नर्स यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। लर्नर्स, जब एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे ऐड होगा OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH एंड CH3 propane 2-ol। Got it? Very good. Learners, डिफरेंट रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करके आप इस रिएक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोपेन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा। आपकी बुक ने तो एक एग्जांपल दे ही दी है। लर्नर्स, ये था लेसन नंबर 2 विच इज रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे अल्काइंस को। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।